इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास वाईफाई का मॉडेम या राउटर है तो उसके रेंज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बेसिकली जो एफटीटीएच टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको सबसे पहले एफटीटीएच का जो मेन ब्रांड माना जाता है, एक सैरोटेक ब्रांड माना जाता है। सैरोटेक मॉडेम में हम उसका वाईफाई के रेंज को कैसे बढ़ाएं और घटाएं, इसके बारे में मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा। जिससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे अब दूसरे पेज में हम आके आपको और डिटेल में बताता हूँ कि लॉगिन इसको पेज में कैसे किया जाता है। तो आपके मॉडेम का जो बैक साइड रहता है, तो बैक साइड में उसका एक मैक एड्रेस दिया रहेगा, उसका वो सीरियल नंबर दिया रहेगा। लेकिन सबसे पहले हमें लॉगिन करने के लिए यूआरएल में टाइप करना 192.168.1.1। जैसे ही आप इसको यूआरएल में आप इंटर करिएगा, इंटर करने के बाद एक पेज खुलेगा जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन में डालना पड़ेगा। तो आपको यूजर जो पूछेगा तो यूजर में आपको डालना है एडमिन, और पासवर्ड में क्या डालना है, यहाँ पे जैसे कि आप देखिए यूजर में क्या लिखा है, यूजर नेम में आपको उसके जगह पे एडमिन दिया है, पासवर्ड में क्या दिया है, सैरो SYRO, जो SYRO @ यहाँ पे जैसे लिखा है 43210। उसके बाद आपको एक डॉलर का साइन दिया, ये डालिएगा तो उसके बाद हम मॉडेम के अंदर हम इंटर हो जाएंगे। उसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो हम इसके मॉडेम में कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देंगे। अभी हम सैरोटेक का देख लिए, वैसे ही हम एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो। ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जो पोर्ट है इस पे हम क्या लगते हैं, फाइबर पावर, जो फाइबर का पावर इनपुट है, फाइबर जो इनपुट है, फाइबर इनपुट देने के बाद यहाँ से हमें पावर मिलने लगे। यहाँ पे क्या लगता है, ये टेलीफोन पोर्ट है, और ये कौन सा है जहाँ पे टेलीफोन का ये पोर्ट होता है, और ये दोनों क्या है जिसमें आप लैपटॉप, इथरनेट पोर्ट है जिससे लैपटॉप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे एक बटन दिया है जिसे आपको रीसेट करना है, लेकिन आप रीसेट मत कीजिएगा, रीसेट करिएगा जितना भी आपका कॉन्फ़िगरेशन डाटा रहता है वो सारा बाहर चला जाएगा। और ये यहाँ पे पावर पॉइंट है जिससे पावर कर ऑन करके हम इसको चालू कर सकते हैं। अब देखिए, वैसे ही बहुत सारे जितने भी मॉडेम रहते हैं, मॉडेम में सबके एक ही जैसे एक रीचल लिंक भी एक अच्छी कंपनी है। इसमें भी यहाँ पे सब पे एलईडी आएगा। जैसे आपका अगर एलओएस वाला लाइंक रेड आ रहा है तो मतलब क्या है, पावर जो भी है अगर ये आ रहा है तो आपका जो फाइबर केबल है कहीं ना कहीं कट हुआ है। तो कट हुआ है तो नो इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट नहीं आएगा। अगर यहीं अगर हम फोन अगर स्टेबल है देन इंटरनेट वर्किंग, इंटरनेट क्या करेगा, इंटरनेट काम करेगा। और इंटरनेट अगर पॉन स्टेबल है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कर दिए तो यहाँ पे एक इंटरनेट का लाइट होगा, वो ग्लो होने लगेगा और आपका इंटरनेट आ जाएगा। और हम इसको और बेसिक से और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मॉडेम में लॉगिन करने के लिए यहाँ पे दिया है कि हम यूजर नेम क्या है और SSID क्या है। इससे आप यूजर नेम और पासवर्ड बदल सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें भी लॉगिन करना है तो कई बार क्या रहता है कि उसमें जैसे सैरोटेक में दिया था, यहाँ पे आपको सबका डिफॉल्ट में 192.168.1.1। उसके बाद आपको लॉगिन पेज खुला है तो उसमें यूजर नेम में एडमिन डालिए, और पासवर्ड में क्या जनरली इसमें मैक उसमें डालना है ONU कैप्सलॉक में @ और मैक का जो लास्ट 4 डिजिट है, जैसे यहाँ पे है B190। तो B190 क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद आपको लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद इसको आप कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और, जिसमें आपको फुल डिटेल आपको मिल जाएगा आसानी से। ये एक जेनेसिस का मॉडल है, उसमें भी आपको सेम तरीके से कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही आपका मॉडेम फुल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तब कौन कौन से लाइट आएगी। ये देखिए, फोन वाला स्टेबल है, देन अगर कॉन्फ़िगरेशन कर दिए तो इंटरनेट आएगा। और FXS वाला है तो टेलीफोन का जो आपका जो टेलीफोन का पोर्ट बैक साइड में दिया है वो अभी काम करेगा, और टेलीफोन आप अनलिमिटेड बात कर सकेंगे। और ये LAN 1 LAN 2 क्या है, जिसके थ्रू ही आप लैपटॉप और डेस्कटॉप को कनेक्ट करेंगे। और लैन केबल में जनरली आप यूज कीजिए, क्योंकि लैन केबल से आप डायरेक्ट यूज करते हैं तो उसमें लॉसेस कम होते हैं, और लॉसेस कम होने के कारण आपको जो इंटरनेट है वो कंटिन्यूसली मिलता है। अब हम आएंगे, हम मॉडेम के अंदर लॉगिन होने के बाद दिखाएंगे आपको कि उसका रेंज कैसे बढ़ाते हैं।